हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और जमकर मेहनत कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें से दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब हम लोग देख रहे थे कि सोल्यूशन जब हम लोग बना रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ रहा था सोल्यूशन में, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, कि वहां पे जैसे एलिवेशन आ रहा था बॉइलिंग पॉइंट पे, यहाँ पे सेम हमारा डिप्रेशन आएगा, ठीक है। वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज, कि जो भी उसका लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर इन इट्स सॉलिड फेज, ठीक है। जो उसके लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर है जब उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलूंगी, ये टेम्परेचर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जो हम लोग सेम एग्जांपल ले रहे थे, सोल्यूशन हम लोगों ने बनाया था एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद तो हमारा सोल्यूशन बना, ठीक है। तो जो हम लोग सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल वही मानो, तो जो भी मेरा सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। और इसका रीजन क्या होगा, वही सेम रीजन जो हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग क्या करते हैं, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है हमारा प्योर सॉल्वेंट का कम हो जाता है एज कंपेयर टू सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ग्राफ देखा था, यहाँ पे भी सेम ग्राफ है। यहाँ पे मैंने किसको लिया है, यहाँ पे वेपर प्रेशर को और इधर टेम्परेचर हमारा केल्विन में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये क्या है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरा सॉल्वेंट है और ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन। तो सोल्यूशन का जब सॉल्वेंट का मेरा क्या है, ये वाली जो लाइन है मेरी, ये क्या है, यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर आएगा ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। अब सोल्यूशन का कम होगा, यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं सोल्यूशन के लिए लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो ये सोल्यूशन का इससे कम आ रहा है, ठीक है। तो जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो इस वाली लाइन पे आएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को मैं क्या बोल रही हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो मुझे पता चल रहा है वो इससे कम आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया ये जो नॉट है प्योर सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, तो जो नॉट वाला ये मेरा प्योर सॉल्वेंट वाला है और ये मेरा कौन सा है, सोल्यूशन वाला है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसी को मैं क्या बोलूंगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मैंने क्या कहा, यही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरा नॉट वाला होता है, नॉट वाले को मैं क्या बोलूंगी, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ऑलवेज इस चैप्टर में जहाँ पे भी नॉट लगा होगा किसी के भी आगे, वो किस चीज़ का है, वो प्योर सॉल्वेंट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट मेरा क्या है, TF मेरा है फ्रीजिंग पॉइंट इन सोल्यूशन, ठीक है। जो भी इसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सोल्यूशन का उसको मैं TF से, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देती हूँ प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन वाले, तो मेरा क्या आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इसी को मैंने ये वाली चीज़ जो है, इसी को मैंने अभी क्या बोला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो है मेरा डिप्रेशन आ गया, ठीक है। लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने देखा था, जब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे, वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सेम चीज़ है यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ी है, सेम यहाँ पे होगा। जो मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोलैलिटी के, ठीक है। M इज योर मोलैलिटी, एम मेरी यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, अगर मैं इक्वल का साइन लगाती हूँ तो कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहाँ पे क्या आता था हमारा, KB आता था और KB का नाम क्या होता था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला याद रख लेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ, यूनिट इसकी क्या होगी, टेम्परेचर है हमारी केल्विन में ही होगी। मोलैलिटी की कितनी होगी, मोलैलिटी की होती है हमारी मोल पर केजी,
तो इसकी आई हमारी केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। सेम जो वहाँ पे आई थी सेम ही होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे इसका फॉर्मूला देखते हैं। हम लोगों को वो वाला फॉर्मूला याद है तो ये वाला फॉर्मूला भी आसानी से याद हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा। वहाँ पे के बी की जगह बस क्या आ गया है, के एफ आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो ये मेरी चीज़ है इसको मैं क्या करूँगी, जो भी मेरी टू वाली या बी वाली चीज़ें होती हैं वो सल्यूट के लिए डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा वेट ऑफ सल्यूट, और ये क्या हो गया मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे भी 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये किसी ना किसी सल्यूट से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया मेरा मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला क्लियर हो गया। और के एफ अभी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है, इसका क्या था, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। एक हम लोगों ने इतना पढ़ा है तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। के एफ हमें दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का, ठीक है। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए पहले हम मोलालिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे पहले मैंने किसका मास रखना है, सल्यूट का मास दे रखा है 60, ठीक है। उसके नीचे हमें ग्लूकोज दिया है तो ग्लूकोज का होता है 180, ठीक है। यहाँ पे 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 to 1000, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 133, ठीक है। 133 मोलालिटी आ गई हमारी। मोलालिटी की अगर मैं यूनिट लिखूं मोल पर केजी, ठीक है। अगर मोलालिटी आ गई है तो आपको पता है कि डेल्टा के एफ इंटू मोलालिटी, ठीक है। के एफ की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, के एफ की वैल्यू दी गई है 1.86 इंटू 1.33, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 2.4 समथिंग के आसपास आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अब कैलकुलेट कर चुके हैं, पर क्या ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में, ये हमसे नहीं पूछा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सॉल्यूशन का बताओ, ठीक है। सॉल्यूशन का कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये पूछा है हम लोगों से, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमें 2.4, ठीक है। जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो कौन से, उस पर हम लोग क्या लेंगे इसको 273.15, ठीक है। एंड दिस, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, इसको इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।